हेलो डियर स्टूडेंट, बच्चों इस वीडियो में हम लोग समेशन यानी सिग्मा के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही बेसिक वीडियो होने वाला है। तो कुछ बच्चे जो सिग्मा को अच्छी तरह से समझते हैं तो वो इस वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं या चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ एक ऐसे बच्चे के लिए बना रहा हूँ जो सिग्मा को बिल्कुल नहीं समझता, पहली बार सिग्मा पढ़ रहा है। ये वीडियो मैं उस बच्चे के लिए बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 3 टर्म है और 3 टर्म्स अल्फ़ा बीटा गामा, अगर ऐसा है और अगर हमने सिग्मा अल्फ़ा लिखा तो उसका मतलब होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सिग्मा अल्फ़ा ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है और ये क्या है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, संक्षिप्त रूप, और ये क्या है, विस्तारित रूप। अब बड़ा सा लिखने में ना ये क्यों बनाया गया था कि आपको संक्षिप्त लिखना पड़े, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना पड़े, कम लिख के काम चले, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है और ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। अच्छा, इसे आप सिग्मा बीटा भी लिख सकते हैं, इसे आप सिग्मा गामा भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिग्मा अल्फ़ा लिखा, इसका मतलब एक बार अल्फ़ा लिखो, प्लस का साइन लगाओ, फिर बीटा लिखो, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर गामा लिखो, ऐसा ये हो गया। अगर मान लीजिए आपने सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर लिखा 3 वेरिएबल्स के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 टर्म्स के लिए या 3 वेरिएबल्स के लिए एक बार अल्फ़ा आएगा, एक बार बीटा स्क्वायर आएगा, एक बार गामा स्क्वायर आएगा, बीच में प्लस का निशान लगेगा, ठीक है। इसे चाहें तो आप सिग्मा बीटा स्क्वायर लिख लें, सिग्मा गामा स्क्वायर लिख लें, वो एक ही बात है। पर ये वाला सिंबल ज़्यादा यूज़ होता है ना, सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर, ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है। सिग्मा अल्फ़ा को सिग्मा बीटा भी लिख सकते हैं, सिग्मा गामा भी लिख सकते हैं, पर सिग्मा अल्फ़ा ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। अच्छा, अगर आपने ऐसा लिखा सिग्मा अल्फ़ा बीटा, तो इसमें डबल 2 टर्म का प्रोडक्ट लेना है। एक बार अल्फ़ा का बीटा के साथ लेना है, फिर एक बार बीटा का गामा के साथ लेना है, एक बार गामा का अल्फ़ा के साथ लेना है। सिमेट्रिक होना चाहिए ना, सिमेट्रिक होना चाहिए। अल्फ़ा अगर बीटा के साथ है तो बीटा गामा के साथ आना चाहिए, गामा अल्फ़ा के साथ आना चाहिए। और आप पता है कि इसे हम लोग सिग्मा बीटा गामा या सिग्मा गामा अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने ऐसा लिखा सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसमें सिर्फ अल्फ़ा बीटा गामा ही आएगा और कोई टर्म नहीं आएगा, क्योंकि तीनों को आपने ले लिया। इसमें सिंगल टर्म ले रहे थे, इसमें डबल टर्म ले रहे थे, तो सिंगल के 3 टर्म बने, डबल के भी 3 टर्म बने, लेकिन सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा वो एक ही होगा। तो एक्चुअली इसमें सिग्मा लिखना ही बेकार है ना, इसमें सिग्मा लिखना नहीं चाहिए, ठीक है, उसे नहीं लिखना चाहिए, वो एक ही टर्म है। सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को लेना है, तीनों को लेके तो एक ही बार ले सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गामा भी आ गया, तो वो एक ही बार आ सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अगर ऐसे लिखा हो सिग्मा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका मतलब ये है कि समेशन, ठीक है, अल्फ़ा बीटा के साथ, फिर बीटा गामा के साथ, फिर बीटा गामा अल्फ़ा के साथ। पहले अल्फ़ा और बीटा का ब्रैकेट, ये अल्फ़ा बीटा का ब्रैकेट, देन बीटा गामा का ब्रैकेट, देन गामा अल्फ़ा का ब्रैकेट। ये मतलब है ब्रैकेट लेना है, 3 ब्रैकेट लेने हैं। एक बार अल्फ़ा बीटा वाला ब्रैकेट लेना है, बीच में प्लस होगा, दोबारा बीटा गामा का ब्रैकेट लेना है, बीच में प्लस होगा, और तीसरा गामा अल्फ़ा का ब्रैकेट लेना है, बीच में प्लस होगा। अच्छा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 2 बार अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अल्फ़ा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को हम लोगों ने क्या लिखा, सिग्मा अल्फ़ा लिखा है, इसकी जगह आप 2 सिग्मा बीटा या 2 सिग्मा गामा भी लिख सकते हैं। अच्छा, इससे ये पता चलता है सिग्मा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है सिग्मा अल्फ़ा प्लस सिग्मा बीटा, क्योंकि ये 2 सिग्मा अल्फ़ा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फ़ा प्लस सिग्मा अल्फ़ा, ऐसा हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा गामा 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा गामा दूसरी बार 2 बार, तो सिग्मा अल्फ़ा प्लस सिग्मा अल्फ़ा। अब इसको हमने सिग्मा अल्फ़ा ही लिखा है दिया, और इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बीटा भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं भाई, सिग्मा अल्फ़ा और सिग्मा बीटा एक ही बात है, तो दूसरा वाला जो सिग्मा अल्फ़ा है उसे सिग्मा बीटा लिख सकते हैं। तो सिग्मा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सिग्मा अल्फ़ा प्लस सिग्मा बीटा, ऐसे भी बन जाता है ना कि अलग अलग हो जाता है, सिग्मा प्लस में सिग्मा अल्फ़ा के साथ प्लस सिग्मा बीटा के साथ, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने लिखा
ऐसे ही अगर आपने लिखा सिग्मा अल्फ़ा माइनस बीटा, ऐसे लिखा, तब भी अलग अलग हो जाएगा। क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा सिग्मा अल्फ़ा माइनस सिग्मा बीटा। अब सिग्मा अल्फ़ा का मतलब क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस सिग्मा बीटा का मतलब भी क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ऐसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। और एक तरीके से समझ लीजिए, मेथड 2 ऐसे समझ लीजिए, सिग्मा अल्फ़ा माइनस बीटा, क्या लिख दिया आपने? सिग्मा अल्फ़ा माइनस, इसको लिखा मैंने अल्फ़ा माइनस बीटा लिखा। 3 ब्रैकेट आएंगे, एक बार अल्फ़ा बीटा का ब्रैकेट आएगा, एक बार बीटा गामा का ब्रैकेट आएगा, और एक बार गामा अल्फ़ा का ब्रैकेट आया। तो पहला ब्रैकेट आया अल्फ़ा बीटा का प्लस, दूसरा ब्रैकेट आया बीटा गामा का प्लस, तीसरा ब्रैकेट आया गामा अल्फ़ा का। ऐसा होगा। ठीक है, एक बार अल्फ़ा बीटा का ब्रैकेट बीच में माइनस, फिर बीटा गामा का ब्रैकेट बीच में माइनस, फिर गामा अल्फ़ा का ब्रैकेट बीच में माइनस, और हर ब्रैकेट के बीच साथ क्या लेना है? प्लस साइन लेना है। हर ब्रैकेट के साथ प्लस साइन लेना है। तो ये सिग्मा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा प्लस का और ये अल्फ़ा माइनस का कैंसिल, ये बीटा माइनस का, ये प्लस का बीटा कैंसिल, ये माइनस का गामा प्लस का गामा कैंसिल, कितना आ गया? 0 आ गया। ऐसा हो गया। ठीक है, ये ठीक भाई। अच्छा, और देख लेते हैं, थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और समझते हैं। अगर ऐसा लिखा हो सिग्मा अल्फ़ा बीटा माइनस गामा, इसको समझिए, ऐसा लिखा है सिग्मा अल्फ़ा बीटा माइनस गामा, तो अल्फ़ा के साथ बीटा माइनस गामा आएगा, फिर बीटा के साथ गामा माइनस अल्फ़ा आएगा, फिर गामा के साथ अल्फ़ा माइनस बीटा आएगा। एक साइकिल बना लो। ठीक है, एक साइकिल बना लो, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो पहले अल्फ़ा बाहर, बीटा गामा ब्रैकेट में, अल्फ़ा बाहर बीटा गामा ब्रैकेट में, और बीच में माइनस, फिर अल्फ़ा के बाद कौन है? फिर अल्फ़ा के बाद कौन है? बीटा। तो बीटा बाहर और गामा अल्फ़ा ब्रैकेट में, बीटा बाहर गामा अल्फ़ा ब्रैकेट में, देन क्या आएगा? अब गामा बाहर अल्फ़ा और बीटा ब्रैकेट में, अल्फ़ा माइनस बीटा। ऐसा ये हो गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैं इधर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं है, इस तरफ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा सिग्मा अल्फ़ा बीटा माइनस गामा। तो देखो क्या होगा, ये प्लस का अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे माइनस का अल्फ़ा बीटा कैंसिल, माइनस का अल्फ़ा गामा प्लस का अल्फ़ा गामा कैंसिल, माइनस का बीटा अल्फ़ा प्लस का बीटा अल्फ़ा कैंसिल। ऐसा ये वैल्यू क्या हो गई? ये वैल्यू हो गई 0। दूसरी तरीके से समझ लो, उसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा गामा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा को अंदर कर दिया तो अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा गामा। अब फिर 3 ब्रैकेट आएंगे, पहले ब्रैकेट में आएगा अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा गामा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा बीटा गामा माइनस बीटा अल्फ़ा, तीसरे ब्रैकेट में आएगा गामा अल्फ़ा माइनस गामा बीटा। ऐसा आया। ठीक है, आप समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखो साइकिल में देखो, अल्फ़ा के साथ बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा के साथ बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा गामा, फिर क्या आएगा? बीटा गामा माइनस बीटा अल्फ़ा, फिर क्या आएगा? गामा अल्फ़ा माइनस गामा बीटा। उसी साइकिल में चलते हुए तो क्या हो गया? ये 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, क्योंकि प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा कैंसिल, प्लस बीटा गामा, ये प्लस अल्फ़ा बीटा यहाँ इससे कैंसिल होगा, और हाँ, तो ये प्लस का अल्फ़ा बीटा माइनस का अल्फ़ा बीटा, प्लस का बीटा गामा माइनस का बीटा गामा, और माइनस का गामा अल्फ़ा प्लस का गामा अल्फ़ा, ऐसे कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, एक और तरीके से समझ सकते हैं, सिग्मा अल्फ़ा बीटा माइनस गामा। तो क्या हो गया? सिग्मा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा गामा, फिर मैंने टर्म्स को अलग अलग कर लिया, सिग्मा अल्फ़ा बीटा माइनस सिग्मा अल्फ़ा गामा, और ये दोनों एक ही बात है ना, आपको पता है। सिग्मा बीटा गामा लिखो, सिग्मा गामा अल्फ़ा लिखो, सिग्मा अल्फ़ा बीटा एक ही बात होती है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस अल्फ़ा बीटा सिग्मा वाला और माइनस अल्फ़ा गामा सिग्मा वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको क्या दिखाई देगा? 0 दिखाई देगा। ऐसा हो गया भाई। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। मान लो 4 टर्म्स हैं। फॉर ये है आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ऐसा है। 4 लोग हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो साइकिल में कौन है? अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, ऐसा है। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ऐसा आ गया, ठीक है। इसको समझते हैं। अब आपके पास क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। साइकिल में अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो सिग्मा अल्फ़ा का मतलब क्या हुआ? सिंगल सिंगल। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर का मतलब अभी भी सिंगल सिंगल है, लेकिन स्क्वायर में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। अब सिग्मा अल्फ़ा बीटा, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें 6 टर्म आएंगे। कैसे? देखो, एक बार अल्फ़ा आएगा बीटा के साथ, अल्फ़ा बीटा के साथ, अल्फ़ा गामा के साथ, अल्फ़ा डेल्टा के साथ, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा डेल्टा, अल्फ़ा के साथ सब पूरे हो गए। अब बीटा के साथ, तो बीटा गामा, बीटा डेल्टा, बीटा अल्फ़ा मत लिखना, क्योंकि बीटा अल्फ़ा तो आप पहले ही लिख चुके हो। जिस वक्त आप अल्फ़ा बीटा लिख रहे थे उसी वक्त आपने बीटा अल्फ़ा लिख लिया था, तो दोबारा नहीं लिखना है, ठीक है। समझो, अल्फ़ा बीटा के साथ, अल्फ़ा गामा के साथ, अल्फ़ा डेल्टा के साथ, फिर बीटा गामा के साथ, बीटा डेल्टा के साथ। बीटा अल्फ़ा वाला टर्म तो ऑलरेडी आ चुका है, तो वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। बीटा गामा के साथ, बीटा गामा के साथ और बीटा डेल्टा के साथ। तो समझो, अल्फ़ा बीटा के साथ हो गया, अल्फ़ा गामा के साथ हो गया, अल्फ़ा डेल्टा के साथ हो गया, बीटा गामा के साथ हो गया, बीटा डेल्टा के साथ हो गया। बीटा अल्फ़ा आप पहले ही लिख चुके थे। अब गामा के पास गए, गामा डेल्टा के साथ। गामा अल्फ़ा वाला टर्म तो आप पहले ही लिख चुके जब आप अल्फ़ा गामा लिख रहे थे। फिर गामा बीटा तो आप पहले ही लिख चुके जब आप बीटा के साथ गामा ले रहे थे। तो एक ही टर्म आएगा, कौन सा आएगा? प्लस गामा डेल्टा, ठीक है, ऐसा। अब गामा के पास गए, तो गामा अल्फ़ा तो पहले ही लिख चुके हैं जब हमने अल्फ़ा से शुरू किया था। गामा बीटा हम पहले ही लिख चुके हैं जब हमने बीटा से शुरू किया था। और सॉरी, ये डेल्टा है ना, डेल्टा अल्फ़ा पहले ही लिख चुके हैं जब हम लोगों ने अल्फ़ा से शुरू किया था। डेल्टा बीटा पहले ही लिख चुके हैं जब हम लोगों ने बीटा से शुरू किया था। डेल्टा गामा हम लोग पहले ही लिख चुके हैं जब हमने गामा से शुरू किया था। तो ये देखो, ये 3 टर्म हो गए अल्फ़ा के साथ, ये 2 टर्म हो गए बीटा के साथ। 2 टर्म क्यों? क्योंकि बीटा अल्फ़ा वाला टर्म तो आप ले चुके हो ना ऑलरेडी, और यहाँ गामा डेल्टा के साथ एक ही टर्म आएगा, क्योंकि गामा के जो दोनों टर्म है, गामा अल्फ़ा और गामा बीटा, तो आप ऑलरेडी ले चुके हो। इसी तरह से डेल्टा वाले भी सारे टर्म पूरे हैं, डेल्टा अल्फ़ा के साथ, डेल्टा बीटा के साथ, डेल्टा गामा के साथ पूरे हैं। अगर आपने सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा लिखा, तो अब इसको ध्यान से समझो। अल्फ़ा बीटा गामा लिखा एक बार, इसको ऐसे समझो 3 लेने हैं, एक को छोड़ना है। तो अल्फ़ा बीटा गामा लिया, डेल्टा को छोड़ा। अब बीटा गामा डेल्टा लेंगे, अल्फ़ा को छोड़ेंगे। बीटा गामा डेल्टा लेंगे, अल्फ़ा को छोड़ेंगे। अब गामा डेल्टा अल्फ़ा लेंगे, बीटा को छोड़ेंगे। गामा डेल्टा अल्फ़ा लेंगे, बीटा को छोड़ेंगे। अब डेल्टा अल्फ़ा बीटा लेंगे, गामा को छोड़ेंगे, प्लस डेल्टा अल्फ़ा बीटा लेंगे, गामा को छोड़ेंगे। फिर से समझते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा लिया, डेल्टा को छोड़ दिया, ठीक है, ये चौथा वाला छूट गया। फिर बीटा गामा डेल्टा लिया, अल्फ़ा को छोड़ दिया, पहला छूट गया, ठीक है। फिर गामा डेल्टा अल्फ़ा लिया, बीटा को छोड़ा, दूसरा छूट गया। फिर डेल्टा अल्फ़ा बीटा लिया, तीसरा छूट गया। एक बार चौथे को छोड़ा, एक बार 1 को छोड़ा, एक बार 2 को छोड़ा, एक बार 3 को छोड़ा, ऐसा है। 3 टर्म ले रहे हैं, चौथा वाला छोड़ रहे हैं। अल्फ़ा बीटा गामा लिया, डेल्टा छोड़ा, बीटा गामा डेल्टा लिया, अल्फ़ा छोड़ा, गामा डेल्टा अल्फ़ा लिया, बीटा छोड़ा, और डेल्टा अल्फ़ा बीटा लिया तो गामा छोड़ा। ये है, इस तरह से ये 4 टर्म्स के लिए ऐसे आएगा, ठीक है। ये इतना ही यूज़ होता है, बस इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा विद लिमिट। हम लोग आगे पढ़ेंगे सिग्मा विद लिमिट। ये विदाउट लिमिट था, आगे हम लोग पढ़ेंगे सिग्मा विद लिमिट।